जल्दी से देखो इस बात को। ह्यूमन ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शन, ये सब देखेंगे। ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, दिस वन, क्या ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है? नहीं, ये ब्रेन का हाफ स्ट्रक्चर है, जिसको कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये वर्ड नोट कर लेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ब्रेन के हाफ पार्ट को क्या बोल रहे हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जिससे मिलके आपका पूरा ब्रेन बन रहा है, ठीक है। ये अटैच किस पार्ट से है? ये अटैच है आपके इस पार्ट से, जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, याद रखना, ये कॉर्पस कैलोसम वाला पार्ट ही दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अटैच करने का काम करता है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ने का काम करेगा। कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम, ये नाम याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इस ब्रेन के पार्ट को मैंने आधा दिखाया आपको, रिजेंबल विद द वॉलनट। वॉलनट से रिजेंबल करो बेटा जरा। इसका हाफ पार्ट देखो वॉलनट का, ध्यान से समझो कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। अगर आप हाफ पार्ट देख रहे हो तो यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ अटैचमेंट पार्ट है ना, इसके अंदर कुछ अटैचमेंट पार्ट है। खोल के देखोगे ब्रेन को तो ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पूरा कवर्ड ब्रेन आपको वॉलनट जैसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो जाएगा, और ये पूरा इस तरीके से ब्रेन बन जाता है। तो एक जस्ट एक एग्जांपल करके दिखा रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। चलो नेक्स्ट, आपका ब्रेन लोकेटेड कहाँ पर है? आपका ब्रेन लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? क्रेनियम कैविटी में लोकेटेड है, ठीक है। क्रेनियम कैविटी कहाँ है आपका? ये स्कल में है आपकी कैविटी, ठीक है। स्कल किस किस पार्ट को बोलते हैं? आपका जो पूरा फेशियल बोन और ये वाली क्रेनियम बोन मिलके आपका पूरा स्कल बनाते हैं, है ना। तो ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेशन लिखोगे, ब्रेन इज लोकेटेड इन क्रेनियम कैविटी, ठीक है। क्रेनियम एक केज जैसा बना हुआ है, ब्रेन का घर है, वहां पे लोकेटेड। ब्रेन का वेट कितना है? अगर आप वेट देखोगे तो सबसे हैवी ऑर्गन निकल कर आएगा आपका 1.4 से 1.6 केजी, ठीक है। तो इतना हैवी वेट है और सबसे ऊपर सिचुएटेड है, तो क्या आपकी नेक, स्पाइनल कॉर्ड है ना, इन सब पे वेट नहीं पड़ता होगा? इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, इसके लिए एक फ्लूइड है जो कि ब्रेन को बियॉन्सी देने का काम करता है, ठीक, ताकि ब्रेन का वेट जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे ना पड़े। अभी देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये है आपका लोकेशन हो गई। अब इस लोकेशन के बाद अगर आप देखोगे कि ब्रेन का आपका ये कैविटी है कहाँ पे, सबसे पहली बात, ये कैविटी जो है आपकी बोन की बनी होगी, क्रेनियम की कैविटी बोन की बनी होगी, तो ये बोन बना लो, क्रेनियम बोन कह सकते हो उसको, स्कल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बोन बन गई। बोन बनने के बाद 3 लेयर जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, बोन होगी सबसे पहले, बोन है। इसके बाद जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आप टच भी करोगे तो कौन सा पार्ट टच कर रहे हो बेटा? ये बोन का पार्ट टच कर रहे हो ना अपने हेड पे, अगर टच भी करोगे तो। इसके नीचे है लेयर, ब्रेन से ऊपर और स्कल से नीचे जो लेयर प्रेजेंट है उसको कहा जाता है मेनिंजेस, याद रखना, उसको बोलोगे मेनिंजेस, ठीक, यहाँ लिख लोगे मेनिंजेस, मेनिंजेस, ठीक है। चलो, मेनिंजेस 3 लेयर है, 3 लेयर। कौन कौन सी लेयर है? पहली लेयर बना लो जरा। फर्स्ट वन लेयर का एक नाम है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर कैसे लर्न करना है, इसके लिए ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। ड्यूरा मैटर के बाद एक मिलेगी आपको कैविटी, जिसको कहा जाता है सब ड्यूरल कैविटी, ठीक है। अभी मैं लर्न करने का तरीका बताऊंगी, अभी आप नोट करते जाओ। इसके बाद सेकंड लेयर आएगी आपकी, जिसको कहा जाएगा एरिकनॉइड लेयर। मैटर बोला जाता है वैसे, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, इसको आपको बुक में मैटर लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको मैटर के ही नाम से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एरिकनॉइड मैटर, ठीक। एरिकनॉइड मैटर के बाद आप देखेंगे इसके बाद एक स्पेस आएगा, एरिकनॉइड मैटर के बाद एक स्पेस आएगा, देन आपका सबसे लास्ट वाली मेनिंजेस आ जाएगी, जिसको कहते हैं आपका सबसे लास्ट वाली मेनिंजेस जो है आपकी पाया मैटर, ठीक है। देखो कैसे लर्न करना है, पहले इसको बना लो। ये है आपका ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ये क्या है? सब ड्यूरल कैविटी है, सब ड्यूरल कैविटी, कोई खाली स्पेस को ही कैविटी बोलते हैं। सब ड्यूरल कैविटी के बाद ये जो ग्रीन कलर का है, इसमें ना ऐसे मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे फाइबर जैसे, इसीलिए इसका नाम ना एरिकनॉइड है। एरिकनॉइड इज रिलेटेड टू द मकड़ी का जाला, ठीक है। एरिकिनॉइड, एरिकिनॉइड, सीई है बेटा यहाँ पे, एरिकिनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मैटर, ये रेड कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है पाया मैटर, ठीक है। देखो कैसे याद करना है, ड्यूरा मैटर ब्रेन से दूर है, सबसे दूर कौन है? ड्यूरा मैटर है, याद हो जाएगा, ड्यूरा मैटर ब्रेन से दूर है। इसके बाद बीच में है जो मकड़ी के जाला जैसा है, उसको कहेंगे एरिकनॉइड मैटर। पाया मैटर ब्रेन के सबसे पास है, ब्रेन को पा लिया आपने, है ना, तो पाया मैटर ब्रेन के सबसे पास होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्रेन के सबसे नियरेस्ट जो कौन सा मेनिंजेस और लेयर प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली लेयर जो है ना ब्रेन के सबसे पास जो है वो पाया मैटर है, और जो ब्रेन के सबसे दूर है वो ड्यूरा मैटर है, याद हो जाएगा। एरिकनॉइड बीच में है, एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में क्या कोई स्पेस दिखाई दे रहा है? यस,
इसका स्पेस क्या है? कैविटी। हर किसी स्पेस को आप कैविटी बोलते हैं बायो में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस है कैविटी। इसमें एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड फिल होता है जिसको कहा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ये कैविटी का नाम क्या है? इस कैविटी को कहा जाता है सब एरेकिनॉइड कैविटी। जैसे ये वाली कैविटी थी ना ऊपर वाली, सबड्यूरल कैविटी, ऐसे ही एरेकिनॉइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर के बीच में एक कैविटी है जिसको कहेंगे आप सब एरेकिनॉइड कैविटी, सब एरेकिनॉइड कैविटी। इसमें भरा होगा फ्लूइड जिसका नाम है CSF के नाम से भी बुक में लिखा होगा। इसको कहेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ये आपका ब्रेन में भी सर्कुलेट हो रहा है, ये सब एरेकिनॉइड कैविटी में और स्पाइनल कॉर्ड में भी है। ये क्या क्या करता है? ब्रेन को शॉक से प्रिवेंट करता है। इसके फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है, क्या क्या फंक्शन है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं इसको रब कर रही हूँ। ब्रेन के स्पाइनल ये CSF के क्या क्या फंक्शन है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन हो कहाँ पे रहा है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है और ब्रेन में भी ये सर्कुलेट हो रहा है। सोचो, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आता है और आपके ब्रेन में सर्कुलेट होता है सब एरेकिनॉइड कैविटी में। बन कहाँ पे रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में बन रहा है, ठीक है। और फ्लो कहाँ पे हो रहा है? दोनों में ही फ्लो हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में भी और ब्रेन में भी। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसका फंक्शन क्या है? नंबर 1 फंक्शन क्या करेगा? ये ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा, है ना। और क्या करना चाहिए? फंक्शन लिखोगे, ये तीनों लेयर ही ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। मेनिंजेस के फंक्शन पूछे जाएंगे, क्या बताओगे? ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम कर रही है। एंड इन लेयर्स की कैविटी में फ्लूइड फिल है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन है? टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉक, शॉक से ब्रेन को प्रिवेंट करना, शॉक से ब्रेन को प्रिवेंट करना इसका मेन फंक्शन है। और क्या है? मैंने बताया था ब्रेन का वेट बहुत ज्यादा है तो स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो ब्रेन को बियोंसी देने का काम किसका है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का है। टू गिव और टू प्रोवाइड बियोंसी टू द ब्रेन, ताकि ब्रेन एक फ्लोटिंग पोजीशन में रहे, ओके, फ्लोटिंग पोजीशन में रहे और आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे वेट ना पड़े। तो ये काम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का है। सेकंड वन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? जो भी ब्रेन का जो सेल ने काम किया है वहां से CO2 और जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उनको कलेक्ट करके ब्लड में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी पार्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? ट्रांसफर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड नाइट्रोजनस कंपोनेंट। वैसे नाइट्रोजनस कंपोनेंट तो नहीं होंगे, जितने भी आपके कह सकते हो कोई भी बैक्टीरियल कंटेंट है या कुछ है ना, एक्सक्रीटरी हो गए, वेस्ट ही हो गए वो बैक्टीरियल कंटेंट्स, उनको ब्रेन की सेल से लेके, ब्रेन की सेल क्या है? न्यूरॉन्स है ना, तो उनको ब्रेन से लेके आपका ब्लड में पहुंचाने का काम भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक CO2, बैक्टीरिया, ये सब के ट्रांसफर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेन सेल टू ब्लड। एक चीज और, ब्रेन सेल को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये बताया बात आपको। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्लड से ऑक्सीजन लेके ब्रेन को दे देता है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कर रहा है, सिंपल है। तो ये फंक्शन का स्क्रीनशॉट लेते रहो, इसको फिर रब करें। नेक्स्ट आपका ब्रेन के पार्ट पे आते हैं। ब्रेन को आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज अ मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज अ हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आप येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, ये सारा फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का या फिर पूरे ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है उसको कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको भी लोब्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। कितने लोब में डिवाइड किया गया है? 4 लोब में डिवाइड किया गया है। सेरेब्रम को 4 लोब में डिवाइड कर दो, 4 लोब में। फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब है कहां पे बताऊंगी आपको। सेकेंड वन इज द पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। थर्ड वन इज द टेम्पोरल लोब और फोर्थ वन इज द ऑसिपिटल लोब। तो सेरेब्रम को 4 लोब में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये लोब है कहां पे सिचुएटेड, देखते जाओ कहां कहां है। दिस वन इज द फ्रंटल लोब पार्ट, ये वाला पार्ट किसका है? फ्रंटल लोब, दिखाई दे रहा है ये फ्रंटल लोब, ठीक है, आपका ये वाला पार्ट, इसके अंदर जो ब्रेन का पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, पैराइटल लोब्स। दिस वन इज द पैराइटल लोब, ये यहाँ पैराइटल लोब के नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे देखोगे तो मिलेगा आपको टेम्पोरल लोब। इन लोब्स के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है।
ये पैराइटल लोब, यहाँ पे मिलेगा पीछे साइड में ऑसिपिटल लोब। तो ये है सेरेब्रम के डिफरेंट लोब्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोरब्रेन के दो पार्ट होते हैं बेटा, पहला हो गया सेरेब्रम, दूसरा पार्ट है आपका डायएन्सिफेलॉन। ये डायएन्सिफेलॉन कहाँ सिचुएटेड है? डायएन्सिफेलॉन। डायएन्सिफेलॉन में तीन पार्ट आएंगे आपके। फर्स्ट वन इज एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, सेकेंड वन थैलेमस, एंड थर्ड वन हाइपोथैलेमस। थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस। हो गया। डायएन्सिफेलॉन और सेरेब्रम मिलके फोरब्रेन का पार्ट बना रहे हैं। डायएन्सिफेलॉन के तीन पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है कहाँ पे? देखो अभी हम लोकेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ फंक्शन अभी हमें देखने हैं इसके, ठीक है। एपिथैलेमस यहाँ सिचुएटेड है आपका, ये एपिथैलेमस। मैं ऐसे ही लगा देती हूँ कि आपको दिखाई दे पार्ट्स, ठीक है। ये वाला पार्ट है एपिथैलेमस का, ठीक है। थैलेमस का पार्ट ये वाला है, एंड हाइपोथैलेमस का पार्ट है थैलेमस के नीचे वाला, ठीक है। एपिथैलेमस में एक ग्लैंड होती है जिसको कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। जो पर्सन मेडिटेशन करते हैं वो उस पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करते हैं। एक्चुअली हम सब में एक सेंसेशन की पावर है, okay? तो वो किसके थ्रू है? साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि पीनियल ग्लैंड आपकी सेंसेशनरी ग्लैंड है, ठीक है, जो आपको सिक्स सेंस की पावर बताती है। तो पीनियल ग्लैंड हम लोग क्या है कि हम अपना मेडिटेशन ये सब अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव नहीं है प्रॉपर्ली। जो लोग पर्सन मेडिटेशन करते हैं वो इस ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, अपनी कंसंट्रेशन कैपेसिटी पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एपिथैलेमस में क्या सिचुएटेड है? आपकी पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पे लिख लो, एपिथैलेमस में क्या है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है? दे रेगुलेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी, क्लॉक मतलब घड़ी, है ना। बायोलॉजिकल मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है आपकी। आपकी जो स्लीप अवॉक साइकिल है, अगर आप बहुत दिनों तक लेट उठना शुरू कर दो तब आपको लेट उठने की आदत पड़ जाएगी। लेट सोना शुरू कर दो तो लेट सोने की आदत पड़ जाएगी। तो ये एक्चुअल में आदत नहीं है, ये आपका पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड है ना आपका, एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको लिख लेंगे, मेलेटोनिन। ये हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहा जाता है मेलेटोनिन। मिलानिन अलग चीज है, मेलेटोनिन अलग चीज है, ठीक है। मिलानिन है आपका जो स्किन का पिगमेंट है, मेलेटोनिन है जो पीनियल ग्लैंड ने रिलीज किया। मेलेटोनिन क्या काम करेगा? इज मेंटेन योर स्लीप अवॉक साइकिल। आपके उठने और सोने का शेड्यूल बनाएगा ये, ठीक है। अगर आप ज्यादा देर तक, जैसा आप अपना शेड्यूल बनाते हो उसी टाइम पे ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आपके खाने का टाइम, आपका ये सारे, एंड इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम, ये सब रेगुलेट करने का काम, बायोलॉजिकल क्लॉक बनाने का काम पीनियल ग्लैंड का होता है, ठीक है। तो याद रहेगा, पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन एक एंजाइम को रिलीज करता है, और ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपकी स्लीप अवॉक साइकिल एंड इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड कहां पे है आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में? एपिथैलेमस वाले पार्ट में। थैलेमस वाले पार्ट में क्या सिचुएटेड होता है? थैलेमस वाले पार्ट में कुछ सिचुएटेड नहीं होगा। थैलेमस बस यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इसके नीचे आएगा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने का मतलब है कि ये हार्मोन रिलीज करता होगा, ठीक है। वो हार्मोन वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रेन के लिए क्या काम कर रहा है। ये ब्रेन का पार्ट भी है और ग्लैंड भी है, दोनों एक ही तरीके से काम कर रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है हाइपोथैलेमस, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, जो कि बहुत टिपिकल टास्क है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं इसको रख कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका बाहर कोई भी वेदर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, आपकी बॉडी का या ब्लड का टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। तो इसको रेगुलेट करने का काम आपका हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा? कहाँ सिचुएटेड है? बिलो द थैलेमस, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है आपका हाइपोथैलेमस का, दिस वन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है आपका? फंक्शन में पढ़ेंगे अभी आगे। अच्छा, हाइपोथैलेमस में एक सिचुएटेड ग्लैंड है, उसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपकी मास्टर ग्लैंड है, ब्रेन में सिचुएटेड है मास्टर ग्लैंड, जिसको कहा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको भी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये सारे फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन के बाद आपका आएगा मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है मिड ब्रेन का, छोटा सा ही पार्ट है मिड ब्रेन का, ये वाला। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मिड ब्रेन के दो पार्ट है, कॉर्पस क्वाड्रिजिमिना एंड कॉर्पस सेरिब्री। ये सेरिब्रल सेरिब्री भी कह सकते हैं। कॉर्पस क्वाड्रिजिमिना, क्वाड्रिजिमिना, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। कॉर्पस क्वाड्रिजिमिना एंड सेरिब्रल सेरिब्री,
ये मिड ब्रेन के पार्ट है। मिड ब्रेन क्या काम करता है, मिड ब्रेन का कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ कंडक्शन को जो फोर ब्रेन में इंपल्स आई है उसको हाइंड ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एक पाथवे है, बस एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन वाला पार्ट हम देखेंगे कौन सा है। हाइंड ब्रेन वाला ये वाला जो बचा आपका व्हाइट वाला पार्ट ये है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला पर्पल कलर वाला पार्ट हो गया आपका मिड ब्रेन का। जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको वो है हाइंड ब्रेन का पार्ट। हाइंड ब्रेन में आपके 3 पार्ट आ जाते हैं। हाइंड ब्रेन में आपके 3 पार्ट आएंगे, जिसको कहते हैं, पहला पार्ट है आपका फर्स्ट वन पोन्स, दूसरा पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, थर्ड वन है आपका सेरेबेलम। ठीक है, देखो कहां कहां सिचुएटेड है ये। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पोन्स, ये वाला पार्ट आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला। ये वाला ब्लू कलर वाला पार्ट सेरेबेलम। सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ओके, और पूरी ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट तो ये येलो वाला था ना, सेरेब्रम, ये है सेरेबेलम, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सेरेब्रम येलो वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट है सेरेबेलम। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं फंक्शन पे। लोकेशन पता चल गई है कौन कौन सा पार्ट कहां कहां पर है। अब आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस सबसे पहले सेरेब्रम पे आते हैं, येलो वाला जो पार्ट है इसको हमने लोब में डिवाइड किया था, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, जितनी भी आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज है, वॉलंटरी एक्टिविटीज मतलब जो आपकी इच्छा से चलती है, वो सारी अंडर कंट्रोल बाय द सेरेब्रम। सेरेब्रम उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड ये भी कह सकते हैं फोर ब्रेन का पार्ट सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, जो आप अपनी इच्छा से करते हो वो एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। अब कौन सी पार्ट में कौन सी एक्टिविटीज होती है ये आपको पता होना चाहिए, इसको नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल लोब, जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है वो किस किस फंक्शन को कंट्रोल करता है, आपकी क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज जितने भी हैं आपके फ्रंटल लोब से आते हैं। जजमेंटल आइडियाज, आपको जज करना है ये चीज ठीक है या नहीं है ना, जो भी कुछ जजमेंट में जाऊं या नहीं जाऊं समथिंग, जो भी जजमेंट है आपके, वो सारे जजमेंट आपके फ्रंटल लोब से आपको मिलते हैं उसके जवाब। ठीक है, एंड आपका रीजनिंग, ठीक है, एक सेकेंड, रीजनिंग एंड आपका तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फ्रंटल लोब में क्या क्या चीजें कंट्रोल हो रही है, ये सारी कंट्रोलिंग। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रंटल लोब के बाद आता है आपका ये वाला पैराइटल लोब, जो आपको टेस्ट का पता चल रहा है। ठीक है, जो आपको टेस्ट का पता चल रहा है, जो आपको टेम्परेचर का पता चल रहा है कि टेम्परेचर हो कितना रहा। फीलिंग टेम्परेचर की अलग चीज है, रेगुलेशन टेम्परेचर का अलग चीज है, समझ गए। ये टेम्परेचर की फीलिंग हो रही है आपको कि ठंड है कि गर्मी है ना, इसका सेंसेशन जो हो रहा है वो पैराइटल लोब करवा रहा है, लेकिन टेम्परेचर को रेगुलेट जो है वो आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अगर फ्रंटल लोब की बात आएगा आपका पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में आपका क्या क्या आएगा, सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो इन सब का सेंसेशन वाला पार्ट जो है आपका ये पैराइटल वाला पार्ट है। ठीक, अच्छा एक चीज और है, टेम्पोरल लोब आपको, सॉरी जो फ्रंटल लोब था उसमें एक आपको एरिया मिलेगा जिसको कहा जाता है ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रोकास एरिया कैसे याद करना है, ब्रो का बोलना मतलब है ना, तो ब्रो का एपिस्ट्रोफी एस, ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया का मतलब है बोलने वाला एरिया, तो इसको कहा जाता है स्पीच सेंटर। अगर मैं ये जो बोल रही हूँ तो मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहा होगा तब मैं आपको बता पा रही हूँ, है ना, मेरे ब्रेन में जो स्टोर नॉलेज है, तो ये ब्रोकास एरिया से ही मैं बात कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। तो एक्चुअल में ये स्पीच सेंटर है जो कि फ्रंटल लोब में सिचुएटेड है। स्पीच सेंटर जो कि फ्रंटल लोब में सिचुएटेड है उसको कहा जाता है ब्रोकास एरिया। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, फ्रंटल लोब में ही ब्रोकास एरिया आपको फ्रंटल लोब में मिलेगा। पैराइटल लोब में सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। नेक्स्ट है आपका टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब में एक्चुअल में कहते हैं उसको विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन एरिया। ठीक है, वो आपका कहां पर है, ऑसिपिटल लोब में है। जो भी आप देख रहे हो उसकी नर्व, आपकी ऑप्टिक नर्व यहीं पे जाके एनालाइज होती है, ऑसिपिटल एरिया। ठीक है, एक ही यूज याद रखना है इसका। ठीक है, हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मिड ब्रेन के 2 पार्ट हमने देख लिए थे, एंड अब आते हैं हाइंड ब्रेन पे। ठीक है, हाइंड ब्रेन के पार्ट पे आते हैं, नहीं अभी फंक्शन रह गया आपका हाइपोथैलेमस का फंक्शन मैंने बता दिया था आपको, थोड़ा सा 1-2 फंक्शन और है हाइपोथैलेमस के। तो थैलेमस का तो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये है थैलेमस। थैलेमस सिर्फ नर्व को रिले कराने का काम करता है। पहले थैलेमस का फंक्शन लिख लो। थैलेमस का फंक्शन है इट्स कन्वे और रिले, एक ही बात है, रिले द इम्पल्सेस। ठीक है, इम्पल्सेस को कन्वे कराने का काम कर रहा है, एपिथैलेमस से हाइपोथैलेमस में, ऐसे पूरे में घुमाने का काम कर रहा है बस। थैलेमस लिखोगे, ठीक है, थैलेमस हो गया ना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये थैलेमस के नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे सिचुएटेड है आपकी ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड।
हाइपोथैलेमस मैंने बताया एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एज वेल एज पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का पार्ट भी है ना, ब्रेन के फंक्शन में भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन की, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खाली एंडोक्राइन ग्लैंड है, ब्रेन का कोई काम नहीं करती है, ब्रेन में सिचुएटेड भले ही है लेकिन ब्रेन का कोई काम नहीं करती है। हाइपोथैलेमस ब्रेन वाला काम भी करता है, क्या काम करता है, इज रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एक और भी इंपॉर्टेंट काम करता है, आपको जो भूख लग रही है, आपको जो प्यास लग रही है, आपको वॉमिटिंग, तो ये सारे सेंटर आपके हाइपोथैलेमस में छुपे होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, लिख लेंगे, सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस, सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस पूछा जाता है आपसे। हाइपोथैलेमस में आपको मिलेगा हंगर सेंटर, भूख लगने वाला, और प्यास लगने वाला, थर्स्ट सेंटर, ठीक है, और वॉमिटिंग सेंटर, ये सारे आपको हाइपोथैलेमस में मिलेंगे, ठीक है, हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट। हाइंड ब्रेन के मैंने दो पार्ट आपको बताया बेटा, पॉन्स और ये वाला है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा, ठीक है। पॉन्स क्या काम करता है और मेडुला ऑब्लंगाटा क्या काम करता है। पॉन्स में और मेडुला ऑब्लंगाटा दोनों आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं देखोगे, पॉन्स के अंदर जो सेंटर मिलता है उसको कहा जाता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। मेडुला ऑब्लंगाटा में जो सेंटर है उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर तो याद हो जाएगा आपको, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स में, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगाटा में। जब भी आप हिली एरियाज पे जा रहे हो तो आपको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। जब आप दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है बॉडी में, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, तब आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, ठीक है। तब इसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कैसे पता चला कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जैसे ही आप दौड़ने लगते हो तो सारी सेल्स से जो इंडिकेशन नर्व के इंपल्स के थ्रू जाएगा यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा में। मेडुला ऑब्लंगाटा रेस्पिरेटरी रेट फास्ट कर देगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट कर देगा, हार्ट की पंपिंग फास्ट कर देगा, ताकि ब्लड ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट हो, जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो, ताकि ऑक्सीजन सब तक पहुंच पाए, ठीक है। तो ये काम किसने किया बढ़ाने का, मेडुला ऑब्लंगाटा ने। लेकिन आपने दौड़ना बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद देखते हो कि हफ्ते हफ्ते आप नॉर्मल हो जाते हो, है ना, दौड़ते दौड़ते आते हो, फिर हफ्ते हफ्ते फिर नॉर्मल हो जा रहे हो। तो नॉर्मल करने का काम कौन कर रहा है, नॉर्मल करने के लिए आपका है ये पॉन्स, याद रखना। मेडुला ऑब्लंगाटा एक बार स्टार्ट करके भूल जाता है, पॉन्स जो है वो इस सिचुएशन को नॉर्मल करेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। मेडुला ऑब्लंगाटा जितनी भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपका हार्ट का फंक्शन, आपके इसका लिवर का फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबको कंट्रोल करेगा। तो कह सकती हूँ मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, है ना, ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो अपने आप चल रही है, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, लिख लेंगे इसमें, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम को रेगुलेट कौन कर रहा है ना, ये सारे सिस्टम को आपका मेडुला ऑब्लंगाटा रेगुलेट करता है। इसको लाइफ ऑफ ट्री भी कहा जाता है। अगर ब्रेन में कहीं पे भी ये डैमेज हो जाए ना, तो आपका कोई भी सिस्टम इफेक्टेड हो सकता है। अगर मेडुला ऑब्लंगाटा को निकाल दिया जाए ना, तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी में, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, वो सारे मेडुला ऑब्लंगाटा रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ सेरेबैलम पे जरा। सेरेबैलम सबसे बड़ा वाला पार्ट जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब ये जो है इसको अर्बर ट्री ऑफ वेटी भी कहा जाता है, ट्री, अर्बर ट्री ऑफ वेटी, अर्बर ट्री ऑफ वेटी, ठीक है। तो ये ना ऐसे ट्री जैसा दिखाई दे रहा है, ये इसके स्ट्रक्चर के भी आप पे कहा जाता है। सेरेबैलम में आपको ना दो टाइप की सेल मिलेंगे, एक तो परकिंजे सेल, याद रखना, परकिंजे फाइबर अलग है, परकिंजे सेल अलग है। परकिंजे फाइबर आपको हार्ट में मिलता था, लेकिन परकिंजे सेल जो है वो सेरेबैलम में मिलेगी। परकिंजे सेल मिलेगी यहाँ पे, एंड बास्केट सेल मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, और स्टोन सेल मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बास्केट सेल, स्टोन सेल, परकिंजे सेल, बास्केट सेल, स्टोन सेल, परकिंजे सेल, ये तीन टाइप की सेल मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अर्बर ऑफ वेटी भी कहा जाता है इसको, अर्बर ट्री ऑफ वेटी। सेरेबैलम आपका क्या रेगुलेट करने का काम करता है, सेरेबैलम आपका बॉडी के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि आपकी जो इंटरनल एयर का पार्ट है वो बॉडी के बैलेंस करने का काम करता है। इंटरनल एयर का पार्ट बॉडी बैलेंस करने का काम करता है। इंटरनल एयर का पार्ट आपका बॉडी बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन इंटरनल एयर अकेला थोड़ी ना बॉडी बैलेंस कर लेगा। इंटरनल एयर से दोनों जो वेस्टिबुलर नर्व हैं वो खुलती है जाके सेरेबैलम में, सेरेबैलम में जाके ओपन होती है आपकी इंटरनल एयर की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, मैं इसको रखूंगी, ठीक है। अब सेरेबैलम आपका एक इंपॉर्टेंट क्या काम कर रहा है, रेगुलेट योर बॉडी बैलेंस। जो पर्सन अल्कोहलिक होते हैं,
जो पर्सन अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल का सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ जाके पड़ता है? अल्कोहल का सीधा सीधा इफेक्ट जाके पड़ता है आपका सेरेबैलम पे। अल्कोहल का सीधा इफेक्ट जाके कहाँ पड़ता है? सेरेबैलम पे। और बॉडी का पोस्चर जो है, बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका बैलेंस, बॉडी बैलेंस लिख दोगे, बॉडी बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इसका फंक्शन है। सेकंड क्या फंक्शन है इसका? रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज। रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी मतलब आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, है ना, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, ये सारी क्या है? रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज है। रैपिड मस्कुलर, आप ड्राइविंग कर रहे हो, मस्कुलर एक्टिविटीज, तो ये भी अंडर कंट्रोल बाय द सेरेबैलम होता है। इसीलिए मना किया जाता है, सेरेबैलम पे इफेक्ट पड़ता है